I love my India, I love my India, वतन मेरा India, I love my India. Hello, Swadikap, Namaste. My name is Sanjay Kumar and welcome to the Live Stories by Sanjay Kumar Media. It's a second episode. So today we are in the Paurat area and I have so many exciting things for you to celebrate with us. So please stay tuned, let's go around and once again I wish you a happy Independence Day. Thank you so much. My dear friends, Paurat is a significant place for the people, especially Indian people in Thailand. Here we have a business community, especially the Punjabi business community. We have a Gurdwara nearby here. I'm standing in front of the India Emporium. Lots of restaurants, Indian restaurants are here. And I'll bring you around inside also, where you have seen lots of shops and a lot of Indian people, they visit Paurat almost every day. And one thing I want to tell you about the Paurat, that anything you want to buy about India, anything that you related to India, so people always refer to that let's go to Little India in Paurat. So Paurat is a well-known place for Indian community, Indian people, and it has a lot of things for Indian people and people who love India. So all are welcome to come to Little India and enjoy the lifestyle, people, and how we live life in India. So you can see everything in Paurat. I love my India. I love my India. My dear friends, I am in this street of Paurat. This is the oldest street actually. बहुत पुरानी गली है ये और इसके बिल्कुल कोने पर आप देखोगे, मैंने दिखाया था अभी आपको, समोसे की दुकान है, बहुत पुरानी है और बहुत सारे लोग वहाँ समोसे खरीदते हैं, खाते भी है, दे लाइक इंडियन फूड। और ये जो गली है पूरा यहाँ से वहाँ तक, जैसे ही आप इसमें अंदर घुसते हैं तो बहुत ही खुशबू आती है। तो उसका मुख्य कारण ये कि यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जो पूजा सामग्री के सामान बेचती हैं। तो हम लोग दिखाएंगे, आप चलते आगे कैसा है, आइए प्लीज़ कम। माय डियर फ्रेंड्स, end of this month Ganesh festival coming, so you can see in this street, Paurat street, lots of things about Ganesh ji, Murti, Puja Samagri, everything you can find here. So as I said last time also, in Little India, everything about the festivals, grocery, clothes, restaurants, everything is there for our local people. So please welcome Little India. दोस्तों, पौराट की जो गलियां हैं बहुत छोटी छोटी हैं। आप देखिए मेरे पीछे पूरा बहुत ही संकीर्ण गलियां हैं, लेकिन उत्साह से भरपूर है। तो इन गलियों में भले चलना मुश्किल हो, लेकिन लोगों का उत्साह बहुत अच्छा है। आइए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरा देश की धरती। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम इन पौराट नाउ और मेरे साथ पंडित माधव जी हैं। पंडित जी, पौराट के बारे में आप क्या जानते हैं? जी, पौराट जो है हमारे भारतीय लोगों का एक जंक्शन टाइप का है, जहाँ पे सभी भारतीय अपने मूल आवश्यकताओं के लिए यहाँ पे आते रहते हैं। जैसे जो इंडियन सामान है या फिर इंडियन कल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, पूजा पाठ की चीज़ें हैं, सारी चीज़ें पौराट में उपलब्ध रहती हैं। मतलब एक जंक्शन है, कैंट सेंटर है, पॉइंट है। तो पंडित जी, माधव जी, बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। और मैं आपकी जानकारी बताता हूँ कि पंडित जी जो है, हमारे जो भी गणेश उत्सव आने वाला है तो उसमें हमारे साथ रहेंगे। और पीछे हमारी पूरी भजन मंडली है और केशव जी को बहुत सालों जानता हूँ मैं यहाँ पे। आप सभी नए कलाकार हैं। थैंक यू सो मच पंडित जी। आप सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। प्रेम से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्ते माय डियर फ्रेंड्स। नमस्ते। आज मेरे साथ आज मैं पौराट में आया हूँ जी सर। और मेरे साथ मेरे प्रिय मित्र, बहुत पुरानी हमारी दोस्ती है, शिव कुमार। और बड़ा सौभाग्य है कि आज आप मेरे को यहाँ मिल गए। आप बहुत व्यस्त रहते हो जी। प्रेम से हमको शिवा बोलते हैं, शिवाजी। हाँ जी। और तमाम धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति अनिवार्य रहती है जी। और बहुत ही यहाँ पे अपने धार्मिक सामान बेचते हैं और धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा भी लेते हैं।
तो मेरा आपसे बहुत ही साधारण और बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप पिछले 30 साल से थाईलैंड में हैं जी सर। और आपने पोराट को बदलते हुए देखा भी है। बहुत तो थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को कि आपने 30 साल में क्या बदलाव दिखाई दिया आपको यहाँ पे। पहले मार्केट थी छोटी छोटी, हाँ, ये सब बिल्डिंगें बन गई। इंडिया एम्पोरियम पहले एटीएम था वहाँ पे। हाँ, वो जल गया। उसके बाद इंडिया एम्पोरियम बन गया। हाँ, इंडिया एम्पोरियम मॉल बन गया। और साथ में गुरुद्वारा भी और सड़क के पास भी बहुत सारी दुकानें नई खुल गई हैं। नई बन गई। बदलाव तो बहुत कुछ हुआ है, मगर इस वक्त जो यहाँ का मार्केट है बहुत स्लो है। तो ये बड़ी अच्छी बात बताई शिवाजी ने कि पहले बिजनेस हब हुआ था पावराट का, जी। अब धीरे धीरे वो श्रिंक हो रहा है। जी है ना? सर। बहुत सारी कपड़े की दुकान पीछे थी यहाँ पे जो बंद हो गई। बंद हो गई है। ठीक है ना। तो एनीवे बहुत अच्छा लगा शिवाजी है। थैंक यू सो मच। आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, आई लव मसाली खाब, आई लव माई इंडिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं पोराट एरिया में हूँ और ये जो पूरा एरिया में अभी दिखाया मैंने आपको, ये कपड़े की बहुत बड़ी मार्केट पहले भी होती थी, आज भी है। और टेक्सटाइल जो है ये सबसे पहला जो बिज़नेस जो सेक्टर था यहाँ पे पहले पोराट में, तो जब टेक्सटाइल का ही बिज़नेस यहाँ शुरू हुआ था, जो हमारे पंजाबी लोग आए थे पहले से। सो करण जी इज़ माई गुड फ्रेंड, वी नो ईच अदर फॉर मैनी ईयर्स। करण जी, बिफोर आई कम टू पोराट, आई स्टडी लिटिल बिट अबाउट पोराट और आई केम टू नो कि यहाँ का जो टेक्सटाइल बिजनेस है इट्स अराउंड 80 ईयर ओल्ड। तो पहले हमारे पंजाबी फैमिली जो यहाँ पे आई थी, दे सेटल्ड हेयर एंड दे स्टार्ट वर्किंग ऑन द टेक्सटाइल बिजनेस। एंड तब से लेके अब तक आई सी की बिगिनिंग में टेक्सटाइल वाज वेरी प्रेफर्ड बिजनेस इन थाईलैंड बाय आवर इंडियन कम्युनिटी। लेकिन व्हाट यू थिंक नाउ, व्हाट इज हैपनिंग नाउ अबाउट द टेक्सटाइल बिजनेस? So the textile business has been going on for the past 80 years, Yeah. but the current situation, it's like since it had been going on from grandfathers and then coming to us. Many generations. Many generations. So the children of this generation are also moving into textiles and continuing their family businesses, as we have more than 200 shops in the Porat area. So it shows a strong continuity of the textile industry in Thailand. Karan ji, I hear that there are 3 to 4 generations working in the business in Porat area. So if you see that like your grandfather and father and now you, what transition you have seen in this textile business? क्या बदलाव दिखाई दिया आपको? So the transition is that the fabrics are becoming more like fast fashion. The movement of fabrics is really fast. Okay. So it moves according to the fashion, which is moving really quickly, and there's a lot of competition in the market, which I feel is also good and healthy for the whole consumer base in Thailand. Do you have any threats with the e-commerce, online, anything? There is a threat, but it's also considered as an Opportunity, yes. opportunity for us to learn and actually expand into this area as well. Because we are the modern generation, we need to adapt to the current market and how actually the consumers are buying. Are they actually coming to the shop, or are they actually buying online? Okay, one more last question to you. I met many people who do the textile business in Samphaeng, Sukhumvit area. Everyone I talk, they say that textile industry is like sunset industry in Thailand, you know. What do you think? It is a sunset industry, but you have to find an opportunity. There's always an opportunity, and there's always a silver lining. So you always have to find that, and then you have to like grab that opportunity and make it of most use as much as possible. Thank you so much. I like the fighting spirit of Karan, you know. And I'm sure with your enthusiasm, with your courage, with your skills, knowledge, upgrade for future, I wish you all the best. And let's say Bharat Mata ki Jai. Bharat Mata ki Jai. Bharat Mata ki Jai. Thank you so much, Karan. Thank you. Okay, my dear friends, now I'm at the backside of the Porat area. We call this Klong Ong An. So there's a canal here,
and you see lots of restaurants. They offer a dining services here, and in the evening time it's very nice weather, and people are enjoying eating outside the restaurants in the open area, and you can enjoy the authentic Indian food in Little India. So if you're looking for a really authentic Indian food, there are many restaurants are around here, and I recommend that Paurat is a good place for eating as well. So please welcome to Little India, and don't forget to visit this Klong Ongan area nearby. So I will show you around also more about that. Please come with me. I love my India. 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 So my dear friends, in Paurat area, there was a इंडिया के पंजाबी लोग हुए हाँ, और ज़्यादा करके पंजाबी लोग जो हैं यहाँ पर दुकान किए हुए हैं। कपड़े की दुकान होगी और ज्वेलरी की भी दुकान है, वो लोग अपना यहाँ सेलिंग करते हैं। वहाँ पर कुछ इंडियन आदमी आकर के काम भी करते हैं, यही काम होता है और कोई काम कपड़े के अलावा ज्वेलरी है और क्या है? और कुछ नहीं। यही है, खाली कपड़ा ही है, ज्वेलरी है। हाँ, और जैसे इंडिया से जैसे हम आ रहे हैं और जो इंडिया का सामान जो यहाँ पे हम ला मिलता रहे है हैं, सारा। साड़ी ला रहे हैं, सलवार सूट ला रहे हैं, वो ले आकर के हम देते हैं। तो ये बताइए कि जैसे मान लो इंडिया से सामान खरीदना अच्छा रहता है, यहाँ से अच्छा रहता है खरीदना? ऐसा कि यहाँ से जो चाइना का सामान है हाँ। वो यहाँ आता है और सस्ता मिलता है। सस्ता मिलता है। यहाँ से इसलिए लेके जाते हैं। यहाँ नहीं, का अब किसी को ऑथेंटिक इंडियन चीज चाहिए, इंडियन साड़ी चाहिए, सूट हाँ। चाहिए, इंडियन खाना चाहिए। हाँ, तो इंडियन खाना भी यहाँ मिलेगा, हाँ। वो भी इंडियन खाना मिलेगा, यहाँ महंगा मिलेगा। हाँ। जो इंडिया में 100 रुपया मिलता है, यहाँ वो 500 में मिलेगा। जो महंगा। साड़ी वहाँ 1000 में इंडिया मिलती है, यहाँ 5000 में मिलती है। और कोई बात नहीं। चलो यादव जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे। สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ พี่ชื่ออะไรนะครับ ชื่อดาค่ะ ดาคุณดาพี่ขายของอะไรที่นี่อ่ะ อ๋อขายของนี่นั่นแหละขายกับข้าวค่ะเป็นลูกจ้างไทยค่ะ อันนี้ธงชาติอะไร ธงชาติอินเดียค่ะ ต้องอยู่ซิงซงนะ I love my India I love my India ซิงซงได้ไหม ได้ค่ะ ตามนี่ตามพี่ I love my India ไอ้เลิฟไอ้ไม่อินเดีย I love my India I love my Thailand ไอ้ไม่เหมือนไทย I แล love นด์ my ไอ้ Thailand เหมือนไทยแลนด์ so we love Thailand we love เวลา India ทานแรงเวลาอิน love เดีย India ค่ะ so ขอบคุณครับ thank you ค่ะ so much ขอบคุณค่ะ Nice ที่ชมมา meeting you ค่ะ คุณดาสวัสดีครับ ค่ะ สวัสดีค่ะ I love India I love India. again I love India. I love India I love what you like about India
by Guru Singh Sabha in Thailand. तो आपकी जानकारी लिए बताना चाहता हूँ कि गुरुद्वारा ये 1932 में बना था और तब से लेकर आज तक ये थाई सिख समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। और जनरली हम देखें तो जो सिख समुदाय का जो थाईलैंड में जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही सराहनीय है। और चाहे सेवा का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जो सिख समुदाय ने अपनी नई पहचान बनाई। और ख़ास बात क्या है कि सिख समुदाय थाईलैंड के साथ बिल्कुल मिलजुल कर एक आपस में जो मिलजुल कर आगे बढ़े, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है। Okay, my dear friends, let me conclude about Paurat. So Paurat is Little India. So here, as I told you in the beginning of this video, that it is famous for textile business by our Punjabi people who came to Thailand almost like 80 years before in this area, and very well developed textile business. Plus we have Indian stores around here selling about Indian items, Indian goods, and also we have lots of restaurants in this area, Indian restaurants, authentic food from India. So I think what I want to say finally that every country has Little India. So Thailand also is no exception for that. So we have a Little India in Thailand. All we need to do is to explore the old town and the new area that were developed recently by the government. So come and visit and enjoy the Paurat. And don't forget, I love my India. I love my India. Happy Independence Day. Thank you so much. Bye.